मृत्यु। अंधकार में प्रकाश की रेखा आदिकाल से मानव को मृत्यु के बारे में जिज्ञासा रही है। सर्वसाधारण को मृत्यु अप्रिय और डरावनी प्रतीत होती है, परंतु दार्शनिक सदा ही मृत्यु का रहस्य जानने की कोशिश करते आए हैं। एक अनुसंधानकर्ता श्री रेमंड मूडी, जो कि मनोवैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा किए गए मृत्यु विषयक कुछ जानकारी यहाँ मैं दे रहा हूँ। यह अनुसंधान ऐसे व्यक्तियों पर आधारित है जिन्होंने मृत्यु को बहुत ही करीब से साक्षात्कार किया है। ऐसे अनुभव 3 प्रकार के होते हैं। एक उन व्यक्तियों के अनुभव जिन्हें डॉक्टर अपनी दृष्टि से मृत घोषित कर चुके हो, परंतु बाद में उनके प्राण वापस आ गए हैं। 2 उन व्यक्तियों के अनुभव जो गंभीर चोट या बीमारी के कारण मृत घोषित कर दिए जाने के बावजूद लौट आए। 3 मरने वाले व्यक्तियों द्वारा बताए गए अनुभव जो सत्य साबित हुए। एक व्यक्ति यह वर्णन करता है कि उस घटना के समय मैं 9 साल का था, पर 27 साल बाद भी वह घटना पूरी तरह याद है। उस समय मैं गंभीर रूप से बीमार था, इसलिए डॉक्टरों ने मुझे बेहोश करने का निर्णय लिया और न जाने कैसे कुछ समय के लिए मेरी हृदय गति रुक गई। मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, साथ ही अंतरिक्ष की ओर खिंचा चला जा रहा था जहां काफी अंधेरा था। लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसी बेहोशी की अवस्था से होश में आ गया। इस अनुभव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है तीव्र प्रकाश रेखा का दिखना। शुरू में यह प्रकाश मंद होता है, पर शीघ्र ही उसमें एक अलौकिक तेज आता है। इस प्रकाश का रंग स्फटिक के समान होता है, फिर भी आंखों को कोई बाधा नहीं आती। यह प्रकाश वस्तुतः एक जीव होता है। इस जीव में जो प्रेम और गर्माहट की धारा निकलती है, मरने वाला व्यक्ति उसकी ओर खिंचा चला जाता है। पुनरागमन मृत्यु के पश्चात कुछ क्षणों तक व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारण दुखी हो जाता है, अपने शरीर में लौटना चाहता है, किंतु अपने अनुभव की गहराई में पहुंचने के बाद साधारणतया वह व्यक्ति लौटना नहीं चाहता। कुछ स्त्रियां तो लौटना नहीं चाहती, लेकिन कुछ स्त्रियां अपने बच्चों के बारे सोचकर वापस आने का प्रयास करती हैं। कुछ व्यक्ति बताते हैं कि शरीर के बाद का जीवन ज्यादा आनंददायक है। पुनरागमन के बाद जीवन से गुजरे हुए व्यक्तियों को पूरी तरह विश्वास है कि उनका अनुभव सत्य था, वह केवल स्वप्न व कल्पना मात्र नहीं था। ऐसे व्यक्ति शांत व विचारशील बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दार्शनिक दृष्टि से विचार करने लग जाते हैं, क्योंकि वे जीवन का सच्चा मूल्य जान जाते हैं। इस अनुभव से गुजरे व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरते। उन्हें पता होता है कि मृत्यु के बाद भी अस्तित्व का अंत नहीं होता। यह अनुभव उनके लिए कल्पना न होकर एक प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का कहना है कि मृत्यु के बाद भी ज्ञान साधना चलती रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पुरागमन के पश्चात के व्यक्ति सभी प्राणी से प्रेम करने लग जाते हैं। उस अनुभव के उपरांत उनका जीवन परिपक्व, अर्थपूर्ण तथा प्रेममय बन जाता है। मौत का इंतजार कितना पीड़ामय है। मौत के समय मनुष्य के अनेक रहस्य, अंधविश्वास और चमत्कार जुड़े हैं। मनुष्य जानता है कि हर जीव को मरना है। किसी को मार डालना कोई जटिल कार्य नहीं है, लेकिन प्राकृतिक मौत एक बहुत बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होकर मौत के करीब होते हैं, वे मौत को स्वीकार करने से पहले 5 अवस्थाओं से गुजरते हैं। पहली अवस्था में वह ठीक होने का अथक प्रयास करता है और वह स्वीकार नहीं कर पाता कि वह मरने वाला है, डॉक्टरों के चक्कर लगाता है। दूसरी अवस्था में पहुंचकर वह अपनी बीमारी को स्वीकार करता है। वह जीवन ऊर्जा और गति के संबंध में रोष प्रकट करता है। वह कुछ क्रोधी भी हो जाता है। तीसरी अवस्था में जब वह आता है तो वह समझ जाता है कि उसका अंत अब नजदीक है, तो अपने लिए 2 साल और मांगने लग जाता है ईश्वर से। वह शांति की अवस्था में तो नहीं होता, पर भावनात्मक रूप से ठीक होता है।
चौथी अवस्था में वह चिंतामग्न हो जाता है। वह निश्चित रूप से स्वीकार कर लेता है कि उसकी मौत तय है। वह ज्यादा से ज्यादा चुप रहने लगता है। फिर वह अपने निकट संबंधियों को ही अपने करीब चाहता है। पांचवी अवस्था में उसे पता ही नहीं चल पाता और वह इस संसार से विदा हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। जिन्होंने मौत को जिंदादिली से गले लगाया करीब 2 शताब्दी पहले की बात है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि टॉमस ग्रेकम मृत्युशैया पर पड़े हुए थे। अपने भतीजे की ओर मुख करके बोला, आई शैल डाई, यानी मैं मरूंगा। इसी प्रकार दार्शनिक हॉल ने, जो एक डॉक्टर भी था, जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी नब्ज पकड़कर पास ही बैठे एक मित्र से कहा, मेरे दोस्त, मेरे धमनियों की गति रुक गई है। और जब उनके मित्र ने चेक किया तो वास्तव में वह रुक चुकी थी। मृत्युशैया पर पड़े हुए लेखकों, विचारकों, दार्शनिकों, संतों तथा साधकों ने हमेशा अपनी वाक्पटुता, विनोदी स्वभाव और जिंदादिली का सबूत दिया है। इसी प्रकार महान गणितज्ञ, जिन्होंने 18वीं सदी के शुरुआत में वर्गमूल निकालने की एक नई पद्धति की खोज की, वो भी बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़े थे, मरने के क्षण करीब थे। वे अपने परिचितों को भी पहचानने में असमर्थ थे, लेकिन जब मिस्टर लैंगनी ने 144 का वर्गमूल पूछा कि क्या है, तो उन्होंने झट से उत्तर दिया कि 12 है, जो कि बिल्कुल सही था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मरते वक्त पूर्ण रूप से मृत्यु में तल्लीन हो जाते हैं, जैसे कि कवि गेटे की मां के बारे में कहा जा सकता है। कहते हैं कि उनकी मां के लिए एक निमंत्रण आया था, लेकिन उन्होंने ने अस्वीकार कर दिया और कहा कि मैं मरने में व्यस्त हूँ, कृपया मुझे न आने के लिए क्षमा करें। इतना कहकर कुछ घंटों में वो इस दुनिया से विदा हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। फ्रांस के हास्य लेखक फ्रैंकवाइस रेबेलिस ने मरते दम तक अपने विनोदी स्वभाव का परिचय दिया। मौत के बिस्तर पर पड़े जब उनसे किसी ने पूछा कि अपनी तबीयत के बारे में आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने हंसकर कहा, मैं अपनी अंतिम यात्रा अब शुरू करने वाला हूँ। मेरे जूतों पर पॉलिश हो चुकी है और अब मैं हमेशा के लिए जाने वाला हूँ। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी मौत को हमेशा के लिए अमर बना दिया और अंत तक खुशमिजाज बने रहे, न तो वे घबराए और न ही वे रोए व दुखी हुए। इसी प्रकार के हंसते हंसते मौत के घाट उतरना कितनी बड़ी बात है। मनुष्य रोते हुए इस दुनिया में प्रवेश करता है, उसे मुस्कुराते हुए और शांति के साथ इस दुनिया से विदा लेना चाहिए। लेकिन कितने ही लोग ऐसे हैं जो मिस मैरियाम मिटशेल, जो कि ज्योतिष शास्त्र की प्रथम महिला प्रोफेसर थी, ने कहा, आदमी के लिए मरते वक्त दुखी होकर चीखना चिल्लाना उचित नहीं है। यहीं से तो जीवन की दूसरी यात्रा प्रारंभ होती है। मुस्कुराते हुए मौत को गले लगाना चाहिए। इतना कहकर मिस मैरियाम मिटशेल अपने मृत्यु को हंसते हंसते गले लगाया और हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गईं। हम इन सब घटनाओं के बारे में बस इतना ही कहना चाहते हैं कि मृत्युशैया पर पड़े ये सब विचारक, कवि आदि ने जैसे जिंदादिली का सबूत दे दिया है, क्या हम और आप भी इनकी तरह नहीं मर सकते या इन्हीं की तरह मौत को हंसते हंसते गले नहीं लगा सकते? मेरा मानना है कि मौत तो होनी ही है, इसलिए उससे भय कैसा? यह तो एक जीवन चक्र है, कभी मौत तो कभी जन्म चलता ही रहेगा। खैर, अब आगे के विषयों की चर्चा कर लेते हैं। वैज्ञानिकों के लिए पुनर्जन्म एक पहेली। सबसे सारगार्भित प्रश्न अगर है तो वे है, इस देश के उपनिषदों में है। अस्तित्व क्या है, क्यों है, किसने शुरुआत की? इस देश में 3000 वर्ष पूर्व ही पूछ लिए गए थे। खेताश्वतोपनिषद पूछता है, मन चंचल क्यों है? बृहदारण्यक उपनिषद का प्रश्न है कि मनुष्य जब सो जाता है तो बुद्धि कहाँ खो जाती है? केनोपनिषद का प्रश्न, आदमी किसकी इच्छा से बोलता है? अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्मा का अर्थ है जो निरंतर विकसित होता चला जाए अथवा निरंतर विद्यमान रहे। अद्वैत के वेदांत ने इसे 2 भागों में बांटा, ब्रह्मा और माया।
ब्रह्मा को इस जगत का निमित्त और उपादान दोनों का कारण बताया और कहा कि सृष्टि रचना के लिए ईश्वर माया को माध्यम बनाता है। माया की बहुत ही सीधी परिभाषा हो सकती है, जो दिखे तो मगर हाथ न आए उसका नाम माया है। माया उस गलतफहमी का नाम है जिसकी वजह से आदमी इस संसार में पड़ा है और कर्म कर रहा है। माया सत, रत और तम 3 गुणों वाली होती है। आकाश से, वायु से, अग्नि से, जल से, पृथ्वी के उत्पन्न होने तक की क्रिया में यही 3 गुण माया द्वारा क्रियाशील होते हैं। वेदांत इन 5 महाभूतों को सूक्ष्म तत्व या तन्मात्रा कहता है। इन 5 तन्मात्राओं में जब सात्विक अंश की प्रधानता होती है तब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से क्रमशः श्रोत्र, स्पर्श, चक्षु, जिस और घ्राण नाम वाली 5 ज्ञानेंद्रियां पैदा होती हैं। इन्हीं के कारण स्पर्श, रस और गंध का बोध होता है। 5 तन्मात्राओं के सात्विक अंश के द्वारा बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार जैसी आंतरिक वृत्तियां बनती हैं, जिनमें ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का प्रेरक बनता है मन। पंचकृत भूतों से पैदा स्थूल देह का नाम है अन्नमय कोश, जो देह के साथ नष्ट हो जाता है। शरीर में स्थित 5 वायु और 5 कर्मेंद्रियों के योग का नाम है प्राणमय कोश। यह कोश भी आत्मा से भिन्न है। 5 ज्ञानेंद्रियों के योग को मनोमय कोश कहा गया है, जबकि बुद्धि तत्व युक्त 5 ज्ञानेंद्रियों को विज्ञानमय कोश सद्गुण वाली अविद्या से संचालित होने वाली आनंदमय कोश है। भारतीय दृष्टि के अनुसार देहांत के बाद भी न मरने वाला सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 5 प्राण एक बुद्धि और मन के योग से बना है। यही वह सूक्ष्म शरीर है जो प्रारब्ध और संचित कर्मों के कारण देहांत के बाद फिर जन्म ले लेता है। पिछले वर्षों में भारत, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में पुनर्जन्म के इतने उदाहरण सामने आए हैं कि वैज्ञानिक और विशेष रूप से परामनोवैज्ञानिक इस विषय पर लगभग एक मत है। पिछले जन्म का विवरण देने वाले ये तमाम व्यक्ति सही और खरे हैं। प्रमात्र भौतिक सिद्धांत तो यही मानता है कि जड़ और चेतन अलग अलग है, जबकि आज का तरंग विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि पृथ्वी से पहाड़ तक जड़ नहीं है बल्कि तरंग है। इस देश में सबसे पहले महावीर ने कहा कि संसार प्रवाह की तरह है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। सूक्ष्म शरीर की अवधारणा केवल भारतीय ही नहीं है। द इजिप्शियन बुक ऑफ डेड और द तिब्बतियन बुक ऑफ डेड में भी सूक्ष्म शरीर की चर्चा मिलती है। स्थूल शरीर से अलग हुए अनुभवों के कुछ आंकड़े अभी हाल में अमेरिकी सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च ने एकत्रित किया है। मनोविज्ञान की भाषा में इन्हें ओवे एक्सपीरियंस कहा जाता है। इसी प्रकार के एक शोध में सामने आया है कि स्थूल शरीर के समांतर कोई सूक्ष्म सत्ता है जो तमाम सांसारिक अथवा दैहिक बंधनों के बावजूद कभी-कभी दूर चली जाती है। हालांकि यह स्थूल शरीर की नाभि से एक रूपहले डोर के माध्यम से हर हालत में जुड़ी रहती है। जब कभी यह डोर टूट जाती है तो आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जिसे छद्म मृत्यु कहते हैं। हाल की खोजों से पता चलता है कि अणु के भीतरी भाग में एक तरह का निर्वात है। वैज्ञानिकों का कहना है अणु के भीतर इस शून्य से ही सूक्ष्म शरीर की रचना होती है, मगर सूक्ष्म शरीर का एक झटके के साथ चला जाना और वापस स्थूल शरीर में आना अब भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना हुआ है। पूर्वाभास की एक दिलचस्प घटना, किलिक और उसकी पत्नी ने इसका नामक एक पुत्र को जन्म दिया। उसके जन्म के पूर्व किलिक की पत्नी को स्वप्न दिखाई दिया कि अहमद डेलिविल्टा नामक एक आदमी ने आकर उसे एक उपहार दिया, जिसमें देखा कि अहमद नामक एक व्यक्ति उसके और उसकी पत्नी के बीच में लेट गया है। वह उस आदमी को पहचानती तो थी, पर उससे उसे किसी भी प्रकार का कोई लगाव न था। इस कारण उसे स्वप्न पर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने अपने पति से इसका जिक्र किया और पूछा कि यह आदमी इस प्रकार उसके स्वप्न में क्यों आया। उसके पति ने कहा कि हो सकता है वह अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच रहा हो और इसीलिए उसे ऐसा स्वप्न दिखाई दिया।
खैर, कुछ दिन बाद खबर आई कि अहमद नामक व्यक्ति हवाई जहाज की दुर्घटना में मारा गया। इस घटना के लगभग एक सप्ताह बाद किलिक की पत्नी ने इस्कान को जन्म दिया। देखा कि लड़का जब बोल भी नहीं पाता था तो भी हवाई जहाज से बहुत डरता था। फिर लगभग 2-3 साल के बाद उसने पुनर्जन्म के बारे में बताना शुरू किया। वह कहने लगा कि यह उसकी मां नहीं है, उसका नाम तो अहमद है। जो कुछ भी उसने बताया वह लगभग सही था। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि अहमद को पूर्वाभास हो गया था। महाराजा बलरामपुर का पुनर्जन्म 28 जुलाई 1668 को जिला गोंडा प्रकी एक तहसील बलरामपुर के अंतर्गत कस्बा शिवपुरा में पन्नालाल स्वर्णकार के घर उनकी पत्नी तारामती ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी धार्मिक थे। उन्होंने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया। उसका नाम पुंडरीक रखा। शादी के 20 वर्ष बाद संतान हुई थी। ग्रामीण औरतें तारामती को अपशकुन मानने लगी थी। एक दिन तारामती ने सुना कि कच्चे बाबा के यहाँ भंडारा है। वहीं एक औरत ने बताया कि जो भी कच्चे बाबा से सच्चे मन से दुआ मांगता है उसकी मुराद अवश्य पूरी होती है। यह सुनकर तारामती ने तुरंत ही कच्चे बाबा की समाधि के निकट जा पहुंची और विनती की। इस घटना के 3 माह बाद तारामती गर्भवती हो गई और संतान का जन्म हो गया। जल्दी ही पुंडरीक अन्य सामान्य बच्चों से अलग दिखने लगा और कुछ विशिष्ट व्यवहार करने लगा। उसकी आवाज में तुतलाहट लेशमात्र भी नहीं थी। जब 3 वर्ष का हुआ तो माँ से बोलने लगा कि यहाँ तो हाथी घोड़ा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा घर बहुत गंदा है, तुम मेरा घर देखोगी तो खुश हो जाओगी। मेरे घर में तो बहुत सारे दास व दासियां हैं। एक दिन तारामती सरसों का साग और बाजरे की रोटी बना रही थी। उसने आवाज लगाई, पुंडरीक चल आके खा ले। तब उस बालक ने कहा, हाँ माँ आता हूँ। मेरी माँ भी कभी कभी जाड़े में बनाती थी। तारामती ने कहा कि क्या तेरी और भी कोई माँ है? तो उस बालक ने बोला कि मेरी माँ बलरामपुर में रहती है। उनका नाम लाल कुंवरी है। अपने बेटे पुंडरीक से यह बातें सुनकर तारामती चिंतित हो उठी। पन्नालाल जी ने सुना तो हंसकर टाल दिया। एक दिन पन्नालाल ने कपड़े लाकर दिए तो उस बालक ने कहा कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता। ऐसे कपड़े से मेरे यहाँ नौकर पहनते हैं। तो पन्नालाल जी ने कहा कि यहाँ नौकर कहाँ है? यह तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? इस पर पुंडरीक ने साफ साफ कह दिया कि वह बलरामपुर का महाराजा है। यह सब सुनकर पन्नालाल और उनकी पत्नी घबरा गए। कहीं प्रेत तो नहीं घुस गया है बच्चे के शरीर में? तब ओझा आदि आए, झाड़ा फूका, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ा। तब वे लोग कच्चे बाबा की समाधि पर पुंडरीक को लेकर गए। वहां के स्वामी जी ने कहा, बेटा चिंता मत कर, इसको पूर्वजन्म की बातें याद आ रही हैं। बलरामपुर के राजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह ने इस बालक के रूप में पुनर्जन्म लिया है। बालक होनहार है, तुम्हें खुश होना चाहिए। उसके अंदर राजाओं वाले सारे गुण अपने आप ही आ गए, जैसे बंदूक चलाना, शिकार करना, तैरना आदि। कुछ साल बाद पुंडरीक का मुंडन संस्कार कराया गया। तभी बालक ने कहा कि माँ मुझे नील कोठी यानी राजमहल में जाना है। उन लोगों ने कहा, ठीक है बेटा। राजमहल में पहुंचने से पहले ही सबको यह पता हो गया था कि महाराज का पुनर्जन्म इस बालक के रूप में हो गया है। तब महारानी के आदेश पर बालक को राजमहल लाया गया। रानी ने कहा कि महाराज के लिए शरबत लाओ, तो दासी ने चांदी की गिलास में शरबत लाकर रख दिया। तभी पुंडरीक ने कहा कि रानी तुम्हें तो पता है कि मैं सोने के गिलास में पीता हूँ। तब महारानी ने कहा, हाँ महाराज, आपका वह गिलास आज भी सुरक्षित है। मैं उसी में आपके लिए शरबत लाती हूँ। पुंडरीक ने राजा की भांति ही 1-2 घूंट शरबत पिया और फिर रख दिया।
इसके बाद राजमाता ने अनुरोध किया कि वह यहीं रहकर शिक्षा ग्रहण करे, लेकिन पुंडरीक ने मना कर दिया। राजमहल में राजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह की प्रतिमा थी। जैसे ही तारामती ने प्रणाम करना चाहा, तभी पुंडरीक ने हाथ पकड़ लिया। कहा, क्या कर रही हो माँ, मेरे पैर तुम्हें नहीं छूना चाहिए, मेरे दादाजी दिग्विजय जी के पैर छुओ। इसके बाद वे सब अपने घर आ गए और बालक ने जो जो बातें बतलाई वह अक्षरशः सत्य साबित हुआ। पुंडरीक के रूप में महाराजा बलरामपुर स्व पाटेश्वरी प्रसाद सिंह के पुनर्जन्म की चर्चा गोंडा में आज तक होती है। पाठकों के मन में विचार उठ सकता है कि पुनर्जन्म की बातें सबको स्मरण क्यों नहीं रहती। हमारे शास्त्रों ने इस बात को विचित्र ढंग से समझाया है, लेकिन मैंने जितने भी पूर्वजन्म के वृत्तांत सुने, ज्यादातर लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई थी। सहसा मर जाने पर और पूर्व जीवन से तृप्त न होने पर जीवात्मा सद्यः जन्म पाने के बाद अपने पूर्व जीवन के कुछ तथ्यों को भूल नहीं पाता। इस जन्म में उसे प्रसंग विशेष के आते ही स्मरण हो आता।